ओ सभी बच्चे कैसे हैं? हम थोड़े से दिल में बाप का सुनकर क्या हो गए थे? हाँ, क्या हो गए थे? भावुक हो गए थे। कितना प्यारा बाबा, ऐसा प्यारा बाबा कहाँ मिलेगा? हाँ, ऐसा बाबा कहाँ मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। ऐसा बाबा यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, कितना अच्छा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है। कभी दिल में गुदगुदी नहीं उठती कि मैं उसके जैसा बन जाऊं? कभी दिल में हलचल नहीं आती कि जैसा मेरा बाबा है मैं वैसे बन के दिखाऊं? जैसे मेरा बाबा चाहता है मैं ऐसा बन के बाप के सामने नजर आऊं? हाँ, होता होगा ना, कभी तो दिल में होता होगा ना कि अरे बाबा मेरे से क्या क्या चाहिए उसको, हाँ, दे दूँ ना मैं जो बाबा को चाहिए। ऐसा कभी होता नहीं? हाँ, नहीं होता दिल में कभी ऐसा कि दे दूँ बाबा जो आपको चाहिए रो। हाँ, आपको चाहिए का मतलब क्या है? हाँ, सब कुछ तो किसका है, पर बाबा को क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? वो जैसा चाहता है उसके सामने ऐसे ऐसे बैठना। हम तो आज वो सीन देख रहा हूँ कि एक समय, हाँ, एक टाइम पर 108 रतन बाप के सन्मुख बैठे हैं, सिर्फ 108 रतन बाप के सन्मुख बैठे हैं। और बाबा एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबकी बुद्धि को किस तरीके से कंट्रोल करके और उनको किस तरीके से संसार में चलने का रास्ता और सतयुग की वेशभूषा किस तरीके से सारी चीज़ें खुल रहा है। हम तो कभी ऐसे इमेजिन करता हूँ कि ऐसे टोली बैठी है 108 रत्नों की, वो सब इकट्ठे हो करके एक एक दाना चुक चुक करके बाप के सन्मुख आकर के बैठ गए। हाँ, कभी ऐसा सोचा मन में कि उस पल उस घड़ी में बाप के सन्मुख बैठा हुआ हूँ, जिस घड़ी बाबा पूरे संसार का नक्शा तैयार कर रहा हो, जिस घड़ी बाबा पूरे संसार का बीज बना रहा हो, कलम लगा रहा हो, हाँ, बगिया बना रहा हो। ऐसा कभी दिल में आया? कभी मेरा क्या पुरुषार्थ रहा? एक ही पुरुषार्थ है क्या? जो बाबा कहे जी बाबा, बस, और कुछ नहीं करना, सिंपल। इसमें इतनी मेहनत लगती है। हाँ, जो बाबा कहे जी बाबा, बस, और कुछ नहीं करना, एक ही लाइन पक्की करनी है। ऐसा नहीं मुंह से जी बाबा बोल दिया फिर पीछे से नहीं बाबा, ऐसा नहीं। मुंह से जी बाबा बोला है तो दिल से भी जी बाबा ही होना चाहिए और फिर उसको बदलना चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बाबा को क्या चाहिए? हाँ, जो इतने समय से हमारे साथ है, चल रहा है, साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसको देने में क्या हर्जा है और क्या चाहिए? जो चाह रहा है वो आपके काम की चीज़ है क्या? हाँ, किसके काम की चीज़? आपके काम की चीज़ है? जो बाबा को चाहिए वो आपके काम की चीज़ है? नहीं है, वो आपके किसी काम की चीज़ नहीं है। तो फिर क्या हर्जा है देने में? सबसे पहली बात तो रियलाइज तो हो कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। फील तो होना चाहिए कि मेरे से कहाँ बाबा मुझसे कहाँ परिवर्तन कराना चाह रहा है। बाबा मैं क्या बदलूँ? कोई बच्चे पूछते बाबा मैं क्या बदलूँ, तो मतलब अभी आपको सही समझ नहीं है जो ये पूछते हैं कि मैं क्या बदलूँ। जो बाबा की पढ़ाई रोज़ पढ़ता है, जो बाबा से मिलता है, वो कभी पूछेगा भी नहीं कि मेरे को क्या परिवर्तन करना है। वो कभी कहेगा भी नहीं कि बाबा मैं क्या बदलूँ।
वो तो क्या कहेगा, क्या कहेगा, वो बदल देगा, वो पूछने वाला नहीं है, वो चेंज कर देगा। हाँ, अपने आप को, जीवन को परिवर्तन कर देगा, पूछेगा नहीं कि मैं क्या बदलूं। तो आप बच्चे अगर जो रोज पढ़ाई पढ़ता होगा, जो रोज बाबा की मुरली सुनता होगा, ओम करता होगा, वो पूछेगा ही नहीं कि मुझे क्या बदलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में सारी चीज़ आ जाती है। अच्छा बच्चों, चलो और सब छोड़ो, आप सभी को महाशिवरात्रि की दिल से बहुत 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 बधाई हो। हाँ, हमें आप बधाई दे रहे हो, बाबा को दो। बाबा आज अपने बाबा का दिन है। हाँ, आज शिव शक्ति का दिन है, हमारा जन्मदिन नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, क्या बोल रहे हैं? आपका भी है, हमारा भी है बाबा। हम सब एक दिन पैदा हुए, ऐसा ही मतलब जैसे तो बाबा आगे पीछे भी तो आ सकते हैं ना। मतलब हम सब एक ही दिन पैदा हुए, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहता है बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती। ये सही बात है। जब बाप ने परिवार बनाया तो बच्चों की जयंती भी बनी। अच्छा बच्चों, सभी खुश हो ना? हाँ, थक गए बैठे बैठे? हाँ, जिन्होंने हाथ उठाया वो थक गए हैं। हाँ, थक गए हैं ना? अच्छा, नहीं थके? इस संगम युग पर थकना मना है, तो किसमें थकना मना है? हाँ, सेवा में और पुरुषार्थ में। जो कहेंगे बाबा कर लेंगे हो जाएगा, ऐसे धक्के मार के चलते हैं ना, जो कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, गे नहीं करना है, कर लेंगे हो जाएगा, करना ही है, हम ही करेंगे। हाँ, हम एक दूसरे से रीस गलत चीज़ों की जरूर करते हैं, पर पुरुषार्थ की रेस नहीं करते। आप सभी ने देखा कि अरे सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं उससे डबल बाबा की याद में रहूँगा, ये वाली रेस नहीं करते, पर रीस जरूर करते हैं, है ना? तो क्या करना है? दौड़ी पहननी है, रेस करनी है, रेस दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? ना रेस होती है ना, वो घोड़ों की रेस होती है, ऐसा नहीं दौड़ना है। किस में दौड़ना है? दुनिया में घोड़ों की रेस करती है, पर आपको तो घोड़ों को कंट्रोल करने की रेस करनी है। कौन से घोड़ों को? ये जो मन रूपी घोड़ा भागता रहता है। दुनिया के लोग घोड़े को भगाते हैं, पर आपको भागे हुए घोड़े को क्या करना है? पकड़ना है। हाँ, उसको कस के पकड़ना है ना? देखो, कोई बोलते बाबा हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, ऐसा कहते हो ना। जिसको आप छोड़ते हो ना, वो आपके पीछे भागेगा, याद रखना। समझ में आ रहा है? जिसको आप छोड़ते हो वो क्या करेगा? आपके पीछे भागेगा। उसका सामना करके गठरी में लपेटकर कंधे पे लगा के चलो, वो कहाँ पीछे भागेगा? समझ में नहीं आया? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, शंकर के गले में नाग को दिखाते हैं। हाँ, आप सोचो, अगर मान लीजिए शंकर भाग रहा है, उसके पीछे सांप भाग रहा है, तो शंकर भागा नहीं, क्या किया उसने? सांप रूपी परिस्थिति को ऐसे करके अपने गले में लटका लिया। अब कौन भागेगा मेरे पीछे? कोई भाग ही नहीं सकता। एक होता है छोड़ना और एक होता है तोड़ना, और तोड़ करके उसको आभूषण बना लेना। हाँ, ये समझ में आ रहा है? इसको समझ में आ रहा है? एक होता है छोड़ना, छोड़ी हुई चीज कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। एक होता है उसका सामना करके, उसको टकरा करके, उसका
पूरा कचूमर बना करके और उसके गहने बना करके पहन लेना। हाँ, फर्क है या नहीं है बताओ? तो क्या करना है, छोड़ना है? हाँ, वे बोलते हो 5 विकारों को छोड़ना है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। अगर आपने विकारों को छोड़ा तो वो आपको नहीं छोड़ने वाले। तो क्या करना है? हाँ, वश करना है। किसी भी चीज को दिशा देनी होती है। जैसे मान लीजिए नदी है, नदी, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो क्या? सागर को नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो? उसको दिशा दे सकते हो। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नदी बह रही है, आप उसके सामने पत्थर लगाओ, ईंटें लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर वो नहीं रुक सकती। आप उसको रोक रहे हो ऐसे ऐसे करके, पर वो कब तक रुकेगी? अगर फोर्स हुआ तो सब कुछ बहा कर ले जाएगी और बाढ़ आ जाएगी। क्या करना है? नदी को दिशा देनी। जितने भी विकार है, जितने भी है, उनको क्या करना है? उनको दिशा दे दो, उनकी दिशा परिवर्तन कर दो। बस इतना ही खेल है, इसको कंट्रोल करना है। हाँ, अगर बच्चों में मोह ज़्यादा हो तो क्या कर दो? हाँ, बस मोड़ दो उसको, मोह को वहाँ अटका दो। कहाँ पर? मेरा बाबा एक, मेरा बाबा दूसरा, कोई नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? किसको? बाबा की तरफ लेके जाओ। गुस्सा ज़्यादा हो तो उसको किस में परिवर्तन कर दो? हाँ, माया पर, योग अग्नि में परिवर्तन कर दो आप उसको। जिसको गुस्सा ज़्यादा है उसको क्या कर दो? जाओ परम धाम में, और चारों तरफ अग्नि जली है, याद की ऐसे ज्वालामुखी याद में परम धाम में बैठकर अपने आप को इतना तपाओ, इतना तपाओ। परिवर्तन, दिशा। अहंकार को स्वमान में बदल दो। हाँ, क्या करना है? उसको स्वमान बनाओ, अहंकार को स्वमान में परिवर्तन कर दो। समझ में आ रहा है सबको? किस किस को समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है। तो हाँ, क्या? तो सच्चाई की शक्ति से ही चेंज होगा। जब आप सच्चे बाप के साथ जुड़ जाओगे तो सच्चाई की शक्ति से ही चेंज होगा। झूठे का तो इधर बात ही नहीं चल रही। हाँ, दिल में जब सच्चाई सफाई होगी तभी आप परिवर्तन कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। कभी भगवान के साथ होशियारी की है भला? बाबा के साथ में कभी चालाकी, होशियारी चल सकती है, एक दूसरे के साथ चल सकती है, पर वहाँ पर कोई होशियारी, कोई चालाकी कुछ भी नहीं चल सकती। याद रखना, ठीक है? वहाँ पर कोई होशियारी नहीं चल सकती, कोई चालाकी नहीं चल सकती। इसलिए क्या करना है? जो भी विकार है, बुराई है, उसको क्या करना है? क्या करना है? देखो ध्यान कहाँ गया? हमारा ध्यान तो नहीं भटका। हाँ, समझ में आ रहा है? यही परीक्षा लेते हैं बैठे बैठे। ये मत सोचना छोटा बच्चा आया था, ऐसे नहीं सोचना है। वो क्या आया था? ये देखो, तुरंत 1 मिनट में ध्यान इधर से उधर भटक जाता है। अच्छा बच्चों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, मैं क्या कहूँगा आज इस दिन को? क्या कहूँगा कि मेरे माँ और बाप की शादी है, ऐसे कहूँगा? क्या कहूँगा बताओ? आज तो शिव शक्ति का मिलन है। बोलते हैं ना, दुनिया में पहला विवाह बोलते हैं इसको। कैसे पहला विवाह? मतलब विवाह का कोई रूप नहीं था, पर शंकर पार्वती विवाह का रूप बनते हैं। ठीक है, उस जोड़े का रूप बनते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का रूप बनते हैं।
ये तो जैसे सतयुग त्रेता युग ये सब चीज़ें क्या है, ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन जैसे द्वापर कलयुग आया, जैसे समय परिवर्तन हुआ, दूसरे दूसरे संन्यास धर्म की स्थापना हुई, तो सन्यासियों ने मन में क्या डाल दिया, क्या डाल दिया बताओ, क्या डाल दिया? नारी नरक का द्वार है, जैसे कि खुद स्वर्ग का द्वार हो। हाँ, नारी सरपणी है, तो अगर नारी सरपणी है तो खुद सरप होंगे बड़े बड़े, तभी तो नारी को सरपणी बनाया। नारी नरक का द्वार है तो फिर पुरुष कहाँ का द्वार है? अगर नारी नरक का द्वार है तो नारी को नरक का द्वार किसने बनाया? इसका मतलब पता है क्या हुआ? पहले जो भी था, जब तपस्या नहीं होती थी ना, घड़ी घड़ी मन में नारी नारी घूम रही है तो नारी को नरक का द्वार कह दिया। ये आपकी बुद्धि को कंट्रोल करो आप। नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी स्वर्ग का द्वार है। लेकिन बुद्धि में अगर स्त्री घूमती है या कुछ घूमता है तो नरक का द्वार कौन है? आपने अपनी कल्पना से नारी को नरक का द्वार बना दिया, आपने अपनी कल्पना से नारी को सरपणी बना दिया। लेकिन नारी तो क्या है, नारी बिना तो स्वर्ग का गेट ही नहीं खुल सकता। नारी स्वर्ग का द्वार है, ना कि नरक का द्वार। नारी को जो नरक का द्वार कहते हैं वो खुद ही नरकवासी होते हैं, जो नारी को नरक का द्वार कहते हैं। हाँ, क्योंकि वही नारी आपकी कभी माँ भी बनती है, वही नारी कभी आपकी बहन भी बनती है, वही नारी कभी आपकी अर्धांगिनी भी बनती है। अगर अपनी अर्धांगिनी को नरक का द्वार कहेंगे तो कितनी बड़ी मूर्खता की बात होगी। भले ड्रामा परिवर्तन होता है, समय चेंज होता है, समय बदलता है ना, सब चीज़ें बदलती है। आज के समय में तो बोलते हैं कि बड़ा चेंज हो गया है, परिवर्तन आ गया है कि सबसे पहले स्त्री की सुनी जाती है ना, ऐसा ही हो रहा है। आजकल स्त्री कुछ भी कर सकती है, बड़ी शेरनी बन गई है। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, अभी बारी आई है स्त्रियों की। इतने वर्षों से तो पुरुष प्रधानता का राज्य था, अभी लक्ष्मी का राज्य आ रहा है। तो लक्ष्मी को दुर्गा के रूप में भी देखने का सौभाग्य मिलता है पुरुषों को, महाकाली के रूप में भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, कभी कभी चंडिका देवी के रूप में भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किसी को लक्ष्मी के रूप में देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किसी को शीतला माता के रूप में देखने का। तो नारी के तो सभी रूप हैं, सारे रूपों को ही नारी धारण करती है। तो हाँ, तो महाकाली का पाठ चलने वाला है तो ज़्यादातर हाँ काली को ही देखेंगे। हाँ, ये भी जरूरी है। देखो, महाकाल और महाकाली है ना, शिव और पार्वती, जब जब इनका समय होता है तब तक संसार में वही ऊर्जा क्रिएट होती है। याद रखना, जब जब ये समय उठता है तब तब ऐसे ही ऊर्जा संसार में घूमती है, क्योंकि वो समय आ गया है। हाँ, वो समय नज़दीक है, इसलिए वही ऊर्जा घूम रही है। तो बैठकर अपनी ऊर्जा को उससे कनेक्ट करो, आप भी अपनी ऊर्जा को ट्रांसफ़र करो। आप क्या देना चाह रहे हो मैसेज? जैसे एक बहुत बड़ी टोली आई है, मानो आज हम कहूँ पूरे संसार में फरिश्तों की टोली घूम रही है, वो सबका संदेश ले रही है, सबका। किसका क्या संदेश है? आपको बैठकर अपना संदेश देना है। क्या संदेश देना है आपको पता है, आपको क्या संदेश देना है, तो वह आपका संदेश सब तक पहुंचाएंगे, ऐसे सोचना है। ये जो फरिश्तों की टोली अमृत वेले भी आती है और शाम को भी आती है, आप बैठकर क्या उनसे बात करके क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं पूरे संसार को, क्या बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव वो फरिश्ते चारों तरफ पहुंचाएंगे। प्रकृति में
वो ऊर्जा डालेंगे, हर आत्मा में वो ऊर्जा पहुंचाएंगे। पर बच्चे बैठते ही नहीं हैं तो मुलाकात कैसे होगी? हाँ, बैठने से ही तो मुलाकात होती है ना, बैठने से ही तो बातचीत बढ़ती है ना। तो बच्चे बैठते ही नहीं। तो बैठो और बैठकर अपना मैसेज चारों तरफ फैलाओ। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अच्छा। ओ, ये बहुत अच्छा प्यारा बाबा है, पर वो तो ऊपर बैठा है। ऊपर कहाँ बैठा है? चारों तरफ घूम रहा है। ये तो शिव शक्ति का प्रतिबिंब है। हाँ, अच्छा। ये बाबा मुझ आत्मा के अंदर ज्ञान का घी सदैव भरा रहे, कभी बुझने नहीं देना। मुझ आत्मा का दिया सदा जलता रहे। कि मुझ आत्मा में ज्ञान का घी, आपकी याद खत्म ना हो, चाहे मैं सतयुग में जाऊं, चाहे मैं त्रेता में जाऊं, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊं। हाँ, ओ शिव शंभु भोलेनाथ आपकी आई है शुभ रात। 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 अज्ञान अंधेरा दूर किया, पकड़ा सजनी का हाथ। अज्ञान अंधेरा दूर किया, पकड़ा सजनी का हाथ। साजन और सजनी की हुई रूहानी मुलाकात। साजन और सजनी की हुई रूहानी मुलाकात। पहला भागीरथ दादा लेख राज है। पहला भागीरथ दादा लेख राज है। जिसको बताया इस सृष्टि का राज है। जिसको बताया त्रिमूर्ति का राज है। दूसरा रथ गुले गुलजार है। दूसरा रथ गुले गुलजार है। इसको मिला शिव ब्रह्मा का प्यार है। इसको मिला शिव ब्रह्मा का प्यार है। तीसरा रथ ये देव की महेश है। तीसरा रथ ये देव की महेश है। आदि रतन ओम मंडली के साथ। आदि रतन ओम मंडली के साथ। शिव शंभु भोलेनाथ आपकी आई है शुभ रात। शिव शंभु भोलेनाथ आपकी आई है शुभ रात। शिव शंभु भोलेनाथ आपकी आई है शुभ रात। ओ, आज हमने महाशिवरात्रि भी मनाई और फूलों की होली भी मनाई, है ना। तो जीवन में सदा होली। हाँ, सदा होली। होली का अर्थ क्या है? मैं बाबा की होली और सदा पवित्र, और जो होली सो होली। किस बात का गम? होली सो होली। हाँ, जो बीत गया वो होली होली। हाँ, और महाशिवरात्रि का अर्थ है कि मैं आत्मा, मैं शक्ति अपने शिव की होली। हाँ, दोनों का मिलन एक। क्या अर्थ है? मैं आत्मा, मैं शक्ति शिव की होली।
तो सदा याद रखना, मेरा हर दिन महाशिवरात्रि कहलाएगा, और हर दिन होली कहलाएगा, और हर दिन दिवाली कहलाएगा। दीपावली मतलब क्या? मुझ आत्मा की ज्योति जो जग रही है। हर घर में दिया लगाते हैं ना, हाँ, मतलब इसका मतलब कि हर घर में दिया बुझा हुआ है, इसलिए दिवाली पे दिया लगाते हैं। कौन सा दिया? आत्मा रूपी दिया। बुझता है तो अंधेरा आता है, और जब उसमें ज्ञान का घी जाता है तो उजाला आता है, और उस उजाले को कहते हैं दीपावली। ठीक है? दीपावली कब? स्वर्ग का एक मॉडल, मतलब हर दिन दिवाली होगी, अर्थात आत्मा का जो घी है वो कभी खत्म नहीं होगा, पर स्टॉक आपको अभी से ही भरना पड़ेगा। ठीक है? मैं बाबा की होली, होली ना, हाँ। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। वाह, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। मतलब बाबा से हमारी हर खुशी है, और उस पे मरना ही जिंदगी है। बहुत अच्छा। तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए। ये बहुत अच्छी बात कही। दुनिया में हमें कौन जानता है, पर जैसे बाबा के बनते हैं तो हमें कौन नहीं जानता। हाँ, समझ में आ रहा है? दुनिया में थे तो कौन जानता है, पर उसके बन गए तो कौन नहीं जानता। सारी कायनात जानती है। हाँ, मैं सभी से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं सभी से प्यार करता हूँ। बाबा सूक्ष्म बदन में हमें याद करते हो आप? हाँ, सूक्ष्म बदन में आप याद करोगे तो हम भी याद करेंगे। याद से याद मिलती है ना। बाबा एक सवाल करूँ, आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करता है, निकलता है कैसे? हाँ, आत्मा शरीर से कैसे प्रवेश करता है? आत्मा प्रवेश करता है घर में और निकलता है। बहुतों का क्वेश्चन है। बहुतों का क्वेश्चन है या आपका ही है? नहीं, हमारा तो है ही। बताइए। आत्मा के प्रवेश करने का कोई द्वार नहीं होता। आत्मा कहीं से भी प्रवेश कर सकता है और कहीं से भी निकल सकता है। आत्मा आँखों से भी, बोलते हैं ना, जो कर्म महान है, आँखों से आत्मा, यहाँ से आत्मा की प्रवेश का द्वार ये होता है, और आँखों से या मुख से कहीं से भी आत्मा निकल सकता है। ठीक है? तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति
अपने मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है खुशी के ना कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने, प्यास जीवन में थी जो युगों की बुझ गई